पर आपके मन में भी सवाल है क्या? नहीं, देखिए मेरे मन में सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सुबह मैं भी एक टेलीविजन में जा रहा था दूसरे कार्यक्रम से, वहीं जाके मुझे पता चला बिल्कुल एक दिल दहलाने वाली घटना थी, अविश्वसनीय थी। स्तब्धता तो किसी के मन में थी कि भाई ऐसा कैसे हो गया, सहसा कोई प्रतिक्रिया देना भी कठिन था। लेकिन देखिए हम सब लोग ना टेक्निकल और बाकी इशू हम देखते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जीवन के अनेक सहारे हैं और मृत्यु के अनेक बहाने हैं। ज्यादातर मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है और जीवन का मृत्यु जो है वही शाश्वत सत्य है जी। जब से हम जीवन जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु की ओर ही बढ़ते रहते हैं, वो किसी तरीके से हमारे पास आ सकती है। लेकिन हम लोग चूंकि आज के युग में हैं तो उनके कारणों का अपने अपने अनुसार विश्लेषण करते हैं और वो होगा आज के समय में। उस स्तर पर हम जाते नहीं हैं कि आखिर कैसे ये मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ महाभारत में पढ़िए तो बताया जाता है कि आपकी मृत्यु क्यों हुई, पिछले जन्म में आपने ये किया था, वैसे परिणाम आए हैं। भीष्म पितामह को बताते हैं श्री कृष्ण कि आपने एक नाग को ऐसे किया था और 100 कांटे पर पड़ गया था। तो वो सारी बातें हमारे यहाँ है। तो लेकिन मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। दूसरी बात जो आई है, जो विनोद जी कह रहे थे, देखिए हर हादसे में जैसे वाई राजशेखर रेड्डी के का जो निधन हुआ था तो उसमें स्पष्ट था कि पायलट ने कहा था कि अब हम आगे विमान को नहीं ले जा सकते, पहाड़ के आगे यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने दबाव डाला और दबाव डालने के बाद वो क्रैश किया है। अब इनको 4 सभाएं आज करनी थी जिला परिषद के चुनाव में, तो 4 सभाएं इनके दिमाग में थी। तो इससे कम से कम हमारे नेताओं को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए कि भाई सभा आप जीवित रहेंगे तो आगे भी हो सकती है सभाएं। अभी नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे, मणिपुर जा रहे थे, मौसम खराब हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही जाऊंगा, बाई रोड जाऊंगा। और वो थोड़ी देर से हुई, बाई रोड का एक कार्यक्रम अगले दिन हुआ। पंजाब भी तो बाई रोड जा रहे थे। तो वही पंजाब नहीं तो अवधेश जी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, ये फैसला लेना कि जाना है, अलग लेवल पर होता है। लेकिन मानक जी हम सब। और दूसरा एक और चीज अवधेश जी, जैसे विनोद जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम ये अभी से ये मान के ना चलें कि इसमें अजीत पवार ने कुछ पायलटों पर दबाव डाला होगा या मौसम खराब होगा, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है मौसम सही था। पायलट ने दूसरी लैंडिंग के दौरान ये कहा, यस आई कैन सी द रनवे, विजिबिलिटी क्लियर है। नहीं देखिए, तो इसका मतलब हो सकता है कि मौसम और पायलट पर दबाव डालने वाली बात ना हो। देखिए अजीत पवार एक पीस माइंड और बैलेंस माइंड के व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे। हाँ, तो इसलिए वो कोई उतावले में निर्णय लिए होंगे, वो तो मैं नहीं मानता हूं। और हम, लेकिन मैं इस सबके लिए एक सीख है, ठीक है, सही है। हाँ। अब तीसरी बात पर आते हैं। देखिए अभी 2023 का मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 109 विमान हादसे हुए हैं, जिसमें 37 जो है टेक ऑफ के समय हुआ है और उसमें से 30 जो है गिरते समय हुआ है। अब इसके ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि इसी अवस्था में होती है इसके बारे में। तो वो अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उस कंपनी पर है, वो जांच होगी। लेकिन ममता बनर्जी जी का जो बयान है ना, जैसा इन्होंने कहा, देखिए भारत की राजनीति में अभी तक बड़े नेताओं में षड्यंत्रों के द्वारा राजनीति की दृष्टि से किसी की हत्या करा दी, ये स्थिति आज तक पैदा नहीं हुई। ईश्वर न करें कि पैदा हो। और वो भी अगर इस समय जहां वो इशारा कर रही हैं तो उनकी हत्या से क्षति किसकी होगी? इस समय तो सरकार है। अगर वो जहां वो इशारा कर रही है तो एक निकृष्टतम राजनीति का एक नमूना है। एक संवेदनहीनता केवल नहीं, एक निकृष्टतम राजनीति का है। और मैं ये कहूंगा आज के समय में नहीं बोलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और केरल में राजनीतिक हत्याएं 1971 के बाद से शुरू हुई है। वहाँ की एक परंपरा है, आप देखेंगे। और अभी भी डाल करिए कि पॉलिटिकल मर्डर्स तो वामपंथियों के शासन में और ममता बनर्जी के शासन में लोकल लेवल पर खूब वामपंथी और बाकी मर्डर हुए हैं। तो उनके यहाँ का एक कल्चर हो सकता है। ओके, ऑलराइट राजू वाघमारे। अब अगली इस तरह की राजनीतिक हत्याएं सही स्थानीय स्तर पर तो होती हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान के उसमें जो है मार दिया, लेकिन बड़े स्तर पर राष्ट्रीय। अब जब आते हैं इस पर, देखिए ये एक ऐसी रिक्तता है जिसकी पूर्ति आसान नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में भी और इस समय की स्थिति में। क्योंकि शरद पवार से विद्रोह के बाद अजीत पवार ही एक नेता थे जिनके साथ इतने लोग आ सकते थे, स्थिर रह सकते थे, चुनाव में वो परिणाम लाके दिखा सकते थे और परिवार के होने के कारण लोगों की भी सहानुभूति और साथ हो सकता था उनके स्तर का। इसलिए जो क्षति है ना, एक अनुभवी नेता धीरे धीरे एक परिपक्वता की अवस्था में है, जो राज्य की भी सेवा कर सकता है, देश की भी सेवा कर सकता है, राजनीति में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है, उसकी मृत्यु बहुत बड़ी क्षति होती है, एक अपूरणीय क्षति होती है। कोई ना कोई तो रहेगा,
लेकिन वो क्षति अपूर्णीय होती है। तो ये ऐसे समय ये मृत्यु हुई है जब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसे प्रश्न उभर रहे हैं जिनको जीवित रहते हुए शायद वो बिना कहे हुए भी उसके उत्तर मिलते। उनकी मृत्यु के साथ उन प्रश्नों का उत्तर इस समय मिलना जरा कठिन हो गया है कि अब आगे कैसे होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये आगे बिल्कुल सही बात है, ये सवाल सबके मन में होगा। राजू वाघमारे, राजू जी मैं